अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ना, एक तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों के लिए लंच बनाना। और ये रेसिपी ऐसी है बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं और इसको खाने के लिए हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने इस इंतज़ार को कर दिया है ख़त्म, क्योंकि मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी बहुत ही इजी वे में। यानी कि मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा हम बनाएंगे बगैर डो को गूंदे। जब गूंदेंगे नहीं तो उसको रेस्ट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके साथ जो स्टफिंग मैं आपको बनाना बताऊंगी वो आप एक ही बार बना के रख लें तो वो हफ्ते तक ख़राब नहीं होगी। यानी कि अगर आपने बच्चों को लंच में देना है तो आप सारी प्रेपरेशन जो है वो रात को कर लें। सुबह हार्डली आपको, अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आपको 5 मिनट लगेंगे, अगर पतीले में बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, बस इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए बगैर टाइम को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो झटपट से अपने सारे काम करेंगे। पैन में मैंने डाल दिया है 3 टेबलस्पून ऑयल और हम इसमें 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन डाल देंगे। इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। इससे हमारे चिकन में फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा और हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना ताकि इसका कच्चापन और इसकी जो स्मेल है ये ख़त्म हो जाए। लहसुन हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। ये 1 कप चिकन है और इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रिप्स में काटी। और अगर आप चिकन को क्यूब्स में काट रहे हैं तो फिर आपने वेजिटेबल्स जो हैं वो भी क्यूब्स में ही काटना। अगर सारी चीज़ें एक जैसी कटी हो ना तो फिर देखने में भी अच्छी लगती है। चिकन में हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और फिर हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये वाइट कलर का हो जाए। इसका कलर जो है ये चेंज हो जाए। चिकन का कलर जो है ये ऑलमोस्ट चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन हाफ कप। वैसे तो चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ हाफ कप इसमें पानी डाला है। साथ ही हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। एक टीस्पून में इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना डाला है इसमें। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से हमारा जो चिकन है ये टेंडर हो जाए। ये लें जी, चिकन का पानी भी ड्राई हो गया और चिकन हमारा भून भी गया और सॉफ्ट भी हो गया और देखने में कितना मज़े का चिकन लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब बारी है इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने की, तो वेजिटेबल्स हम यहीं पे ऐड कर देंगे। हाफ टमाटर है स्ट्रिप्स में कटा हुआ, ये डाल देंगे। प्याज डाल देंगे और ये है शिमला मिर्च, ये भी डाल देंगे। ये हाफ है। अगर आपको कोई वेजिटेबल नहीं पसंद तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा हमारे चिकन में। बस 1 मिनट तक हम इसको और भूनेंगे। वेजिटेबल्स की हमने क्रंचीनेस जो है वो ख़त्म नहीं करनी, बस इतना कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। बस है ना झटपट रेसिपी। ये लें जी, चिकन हमारा ये भी रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को करेंगे ऑफ और अब इसका अगला काम करते हैं जी। अब झटपट से हम बना लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर तो आपके पास रखी हुई है तो फिर तो आप वो यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो हम घर के केचप से भी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। इससे पिज़्ज़ा सॉस में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो फिर आप वो क्रश करके भी डाल सकते हैं, 2 से 3 जगह, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो हाफ़ टी स्पून, नमक डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया जाएगा 1/4 टीस्पून,
कुटी हुई मिर्चें डालेंगे 1/2 टीस्पून, ठीक है। और अगर आप चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रहे हैं तो आप ना इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे और ना ही ये डालेंगे चिली फ्लेक्स, और बिल्कुल थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ठीक है। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बिल्कुल आपकी सेम उसी टेस्ट की पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगी जो हम ताज़ा टमाटरों से बनाते हैं। ये लें जी, चिकन को मैंने प्लेट में निकाल दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब बात है कि पिज़्ज़ा की डो तो हमने बनाई नहीं, तो पिज़्ज़ा बनेगा कैसे आखिर? तो पिज़्ज़ा बनेगा इस ब्रेड से। ब्रेड तो सभी के घरों में रखी होती है, तो क्यों ना इससे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाया जाए, वो भी झटपट से। तो इसके लिए मुझे चाहिए ब्रेड के 8 पीस, ठीक है। इनको हम यूज़ कैसे करेंगे? 4 जो हैं हम ऐसे ही रहने देंगे और 4 को हम थोड़ा सा घी लगा के फ्राई कर लेंगे। अगर घी नहीं भी लगाना चाहते तो थोड़ा सा हम इसको तवे पे सेक लेंगे। तवे पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा घी लगाएंगे, इतनी ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। और इस पर फैला देंगे अपने चारों पीस, ठीक है। और दोनों साइडों से हमने इसको सेक लेना है। ये लें जी, ब्रेड पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया दोनों साइडों पे। बस इतना ही हमने करना है इसको, और मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छा जी, अब चिकन में मैंने ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून मायोनीज़। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें डाली है। इससे चिकन का जो फ्लेवर है ना, ये बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा जी, अब बारी है इसको असेंबल करने की। तो मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया। इसको बटर पेपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं इसके साइड्स जो है ये निकालूंगी। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल दें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ब्रेड को मैंने सेट कर लिया। ये एजेस जो हैं यहाँ से मुझे तंग कर रहे थे, तो वो मैंने थोड़े थोड़े से काट दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से हमने सब पर फैला देना है इसको। ये लें जी, इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और बेस में मैंने वो पीस लगाए हैं जिनको मैंने सेका नहीं था, ठीक है। और सेका इसलिए नहीं था, उनको कलर नहीं था दिया, क्योंकि हमने इस पे ऑयल लगाया, और जब ये कुक होगा तो वो नीचे से खुद ही क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप बेशक ये पिज़्ज़ा सॉस भी ना बनाएं, ठीक है, फिर आपका केचप से ही काम चल जाएगा। अब इसमें डालेंगे चीज़। मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ नीचे, ठीक है। और इसमें जो हम लेयर लगाएंगे ऊपर वाली, उसमें मैं दोनों चीज़ डालूँगी, मोज़रेला भी और चेडर भी। अब जो ब्रेड हमने सेक के रखी थी ना, ठीक है, अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। दोबारा से मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चिकन की लेयर लगा देंगे और अच्छे से हम इसको स्प्रेड। और पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, अच्छे से लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा साइडों पे लेके नहीं जाएंगे। और अब बारी है इसकी चेडर चीज़ की। ये दोनों चीज़ मिलके बहुत मज़े का फ्लेवर देते हैं, ठीक है। बस इस तरह से डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलिव्स हो तो वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और लास्ट में हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ओरिगैनो, और साथ में थोड़ी सी कुटी मिर्च, ठीक है, चिली फ्लेक्स। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। और अब ये रेडी है हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए, ठीक है। पतीले को मैंने 15 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो चलिए गर्मा गर्म पतीले में पिज़्ज़े को रखते हैं। सिर्फ इतनी देर रखेंगे कि हमारी जो चीज़ है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस। और उसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। आप अपना टाइम चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये लें, मैंने पिज़्ज़े को रख दिया इसमें। अब चीज़ मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको निकालते हैं और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
ये लें जी, हमारा मज़ेदार सा ब्रेड पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी, और क्या कमाल की खुशबू आ रही है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे कि आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी। लाइट हमारी जा चुकी है और अब मैं आपको पिज़्ज़े की लुक चेक करवाऊँ। और ये देखें माशाल्लाह से क्या चीज़ी चीज़ी पिज़्ज़ा है। ये देखें, बहुत टेस्टी बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।